तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश पाकिस्तान क्रैशेस रोस्ट। तो देखते हैं भाई। क्यों निकल गया? पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। अच्छा, तो इसकी नेबर कंट्री में कौन से मुल्क आते हैं? अफगानिस्तान बांग्लादेश का नेबर कंट्री है और ईरान इंडिया का पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश इंडिया की दूसरी तरफ है, मतलब हमारे ईस्ट में हो गया, मशरिक में, और उसके साथ ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया का बॉर्डर लगता है, मालदीव का लगता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। इंडिया गले ईरान, इराक, पाकिस्तान, ये सब इनके। स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए। ये है बांग्लादेश के साथ खड़ी रहने वाली पाकिस्तानी आवाम, जिन बंदों को बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क का नहीं पता, वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पोर्टो की ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इंडिया ने हमें 1970 में अलग किया था। अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए। मतलब 57 मुस्लिम रियासतों का संगठन ओआईसी इंडिया से पंगा नहीं ले पाता और ये दो मुस्लिम रियासतें इकट्ठी करके इंडिया से बदला लेंगे। क्या रे बिगमुन, क्या हलवाई क्या? और पोर्टो, तुम एक बात बताओ, तुम इंडिया से बदला लोगे कैसे? ईरान के रास्ते बांग्लादेश को बंदूकें सप्लाई करोगे या इराक के रास्ते तोपें? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो यही बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क हैं। भाई जाहिलों का अगर कोई ऑफिशियल मुल्क देखना है तो इन झोपड़ी वाले पोर्टो का मुल्क देखो। इन मदरसा छप्पो को उस देश के पड़ोसी मुल्कों का नाम नहीं पता। जो देश कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस सब के बाद भी पोर्टो का कहना होता है इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के लोग दुनिया में चौथे नंबर पे। यार बहन सारे बना रहे मादर के बच्चे। भाई अब ये बोल के बांग्लादेश को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं और कहते हैं कि यही बंदे बांग्लादेश के लिए कहते फिर रहे थे। First word comes in your mind when I say Bangladesh. एनिमी कंट्री ऑफ पाकिस्तान। और अब तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तब बांग्लादेश वो हमारा भाई था, हमसे बिछड़ गया। Bangladesh is just like our brothers, our loved ones, our near to religion. हमें ये रिलीजन तो है। अभी तो आज बांग्लादेश में पाकिस्तान ज्यादा अच्छा है या इंडिया ज्यादा अच्छा है? पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। भाई लोग आपने सुअर देखा है? एक मिनट, अभी तक तो भाई इन बांग्लादेशियों को देख लो, इन लोगों को कितना भी साफ सुथरा मुल्क बनाकर दे दो, लेकिन जाना गंदगी में ही पसंद करेंगे। बंदों को आजादी दिलाई इंडिया ने, और इन बहन के घोड़ों का दिल किसके लिए धड़कता है? अगर आपको मौका मिले इंडिया या पाकिस्तान तो किसके साथ जाना चाहोगे? पाकिस्तान जाना चाहोगे? अगर आपको मैं ऑप्शन दूं इंडिया या पाकिस्तान पाकिस्तान जाना चाहोगे? चला जा मेरे भाई, चला जा। कम से कम बांग्लादेशी हिंदुओं को सुकून तो मिले, लेकिन नहीं, ये झोपड़ी वाले पाकिस्तान जाने वाले थोड़ी हैं। इन्हें तो बांग्लादेश को ही दूसरा पाकिस्तान बनाना है। बांग्लादेश में ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा पिछले साल पाकिस्तान में देखने को मिला था। बंदों ने पूरे मुल्क में जमकर लूटपाट मचाई और मुल्कों को कब्रिस्तान बनाया, वो अलग, लेकिन फिर भी कुछ आजू हजू की माने तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। अच्छा भाई ये इकलौता नहीं है जिसको लगता है बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा खुशहाल है। इसके जैसे हमारे देश समेत दुनिया भर में कई लोग हैं और इन सबको गुमराह करने वाला इनका मुखिया कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसके हिसाब से ना सिर्फ बांग्लादेश इंडिया से खुशहाल है बल्कि पाकिस्तान जैसा देश भी इंडिया से ज्यादा खुशहाल है। और तो भाई तब हो गई जब बंदों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फलस्तीन को भी इंडिया से ज्यादा खुशहाल घोषित कर दिया। भाई ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का डेटा, जहाँ एक तरफ भारत 2022 से लेकर अब तक 126 अंक पर अटका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, फलस्तीन जैसे देश हर साल और भी ज्यादा खुशहाल होते जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन देशों की खुशहाली में भी तभी इजाफा होता है जब इनके मुल्क में तबाही मची होती है। पाकिस्तान 2022 में 121 अंक पर था और जैसे ही 2023 में गृह युद्ध छिड़ा, पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल होते हुए 108 अंक पर आ गया। फलस्तीन 2022 में 112 अंक पर बना हुआ था और जैसे ही
इसराइल ने पेलना शुरू किया 2023 में 99 नंबर पर आ गया। और अगर आज 2024 में भी देखें तो पाकिस्तान फलस्तीन इंडिया से कहीं ज्यादा खुशहाल है। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। जिस तरह के बांग्लादेश पाकिस्तान फलस्तीन में हालात चल रहे हैं, आने वाले सालों में ये हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में टॉप 3 में होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एक तरफ बांग्लादेशी हाथों में अंडरगारमेंट्स लिए जश्न मनाते फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोर्को को उनके हाथों में अंडरगारमेंट्स की जगह पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। और क्यों? क्योंकि पोर्को को लगता है कि शेख हसीना के जाते ही इनका पूरे बांग्लादेश में बोलबाला होगा। हसीना वाजिद हुकूमत थे, वो तो आपको पता है हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तामर रहा। जो उनकी भारत के साथ कुर्बत थी, उन्होंने अपने मुल्क को एक तरह से भारत की सैटेलाइट रियासत बना दिया। मोदी के वो बहुत करीब थी। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी। जो खालिदा जिया हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। आज वो रिहा भी हो गई है। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेशी। मतलब जिस मुल्क में पोर्को को कल तक अपना दुश्मन नजर आ रहा था, और एक झटके में उसमें अपना भाई नजर आने लगा। दोनों भाई मिलकर एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार और भारत के लिए नफरत। Which country do you hate most? India. And which country do you hate most? Obviously India. আপনি কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? India. Any country you don't like? India. मतलब वैसे इन झोपड़ी वालों को इंडिया से इस कदर नफरत है, फिर भी बंदों को बॉर्डर फांद कर इंडिया ही आना है। अरे तुम्हारी बहन का बांग्लादेशी मारूं। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा तुमको, में खिल्ले ठोक दूंगा, बैठे में टायर में ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल यार, एक बार देखा जाए ना तो हमें वाकई नहीं इस हद तक पता था कि जो एक इंटरव्यू है ना इस चीज़ पर भी हो चुके हैं कि एक बांग्लादेशी हमारे क्या लगते हैं क्या नहीं। लेकिन फर्स्ट जो उन्होंने लिया ना वो ठीक था, जहाँ पे उसको पूछ रहे थे कि उनकी जो एक साथ वाली कंट्री है या कौन से उनके साथ बॉर्डर लगते हैं, वो वाला उन्होंने सही बोला है कि एक अफ़गानिस्तान का लगता है, इधर के लगते हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का पता नहीं है कि साथ बॉर्डर किसके लगते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी एक ना इनको बांग्लादेश एक अलग चाहिए। अब तो ये बोलते हैं कि हम दोनों भाई हैं और हमें एक फिर से हो जाना चाहिए, एक ही सब कुछ हो जाना चाहिए। बाकी सही बात है कि बड़े बड़े भाई एक स्टेटमेंट इधर पाकिस्तान से गए हुए हैं, और पहले यही लोग एक मतलब कि गाली वगैरह निकालते थे कि बांग्लादेश को कि वो ऐसे थे और मतलब कि हमें उनके साथ रहना नहीं था। लेकिन एकदम से भाई इन्होंने बाजी पलट ली और अपने मतलब कि एक सही जो एक चूरन बेचते हैं ना ब्रदरहुड एक मुस्लिम का, उस पर आ गए भाई। और ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मतलब कि बांग्लादेश के लोग एक किस मतलब के स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। इतनी नफरत उनको भाई एक ले डूबेगी और बहुत एक बुरे हालात होंगे एक आने वाले एक वक्त में। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यार बहुत इधर से अजीब अजीब लोग रहते हैं, हम तो एक खुद हैरान हो जाते हैं उनकी बातें सुनकर। नहीं भाई नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि नो डाउट एक अब की जो एक बांग्लादेशियों की नफ़रत है ना वो वाकई जिस तरह सेम टू सेम वो पाकिस्तान वाली एक पोजीशन में आ चुके हैं। और उनका भी एक जो है ना वो जो थोड़ा बहुत एक भरम बना हुआ था, या जितना एक उसकी अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर की बात करें हसीना की, तो वो एक काफ़ी अरूज के ऊपर लेके गई है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं वहाँ पे एकदम क्या मामला हुए जिस वजह से एक उनको एक पीछे जो है ना वो धकेला गया और वो उसी साइड के ऊपर चलते गए। और आज देख लो, आज एक मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें एक उनके जो गारमेंट्स रेलिवेंट कुछ आर्डर है ना वो कट ऑफ किए गए हैं। उसका मतलब ये है कि अब उनका भी एक बुरा वक्त एक स्टार्ट हो चुका है। देखो ना, एक छोटी सी गलती जो है ना, लेकिन वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमने एक हुकूमत को एक साइड के ऊपर करके बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उसका अजाला अभी के लिए तो वो जो है ना उनको ये लगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले सालों तक वो इस चीज़ से जो है ना वो मतलब एक सफल होंगे या मतलब एक नुकसान उठाएंगे, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एकदम जब आप गिराने पे आते हैं तो देख लो 1-2 दिन में उन्होंने मामला जो है ना वो ख़राब कर, ठीक है वो एक चीज़ें चल रही थी चलती रहती, उनको संभाल भी सकते थे। लेकिन एकदम जब ये सीन चेंज हुआ जिसकी वजह से मामला जो है ना वो ख़राब है। लेकिन हमारे लोगों की समझ नहीं आती कि एकदम इतने एक उनके एक जो है ना वो करीब क्यों जाना चाह रहे हैं या क्यों इतना पसंद करने लगे। लेकिन एक टाइम था ये यही समझते थे कि वो हमसे अलग हो गए, उन्होंने भाई इंडिया के साथ मिलकर हमारा मुल्क जो है ना वो 2 टुकड़े कर दिया है, लिहाजा इंडिया उनकी सपोर्ट में। अब जब इनको पता चला है कि मामला जो है ना वो खराबी की तरफ आ भी है, ये फ़ौरन इन्होंने एक अपना जो है ना वो एक डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो ये एक जो है ना वो चीज़ें एक बदलते रहते हैं, इनका एक कोई पता नहीं चलता ये कब किस साइड
साइड, क्योंकि इनकी खुद की एक पोजीशन है नहीं। जब खुद की पोजीशन ना हो तो फिर बंदे को ये अवाम ही उड़ता रहता है कि जहाँ पे थोड़ा सा एक देखा कि यहाँ पे मामला थोड़े होंगे तो उस साइड के ऊपर बैठ जाता, तो यही इनका एक थोड़ा सा लगता है कि ये सिस्टम है। नहीं वाकई सही बात है। एक जो मतलब कि ये पाकिस्तान की ये नहीं कि एक बांग्लादेश से प्यार करते हैं, इनकी ये एक नफ़रत एक मतलब कि इतनी है कि एक इंडिया से एक इतनी नफ़रत करते हैं कि जो बंदा भी मतलब कि थोड़ा सा एक उनके खिलाफ होता है ये उस पल्ले पर चले जाते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा सीन कोई नहीं होने वाला, ये बात स्टार्ट था और आगे चीज़ें एक नॉर्मल ही रहेगी चाहे जो भी हो जाए। लेकिन भाई एक रोस्ट ना काफ़ी एक अच्छा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन दरमियान में एक छोटा सा शॉट लिया है जो एक जरूर कहा था कि एक मतलब खुशहाली में एक बांग्लादेश इंडिया से आगे है, तो पाकिस्तान भी भाई एक हैप्पीनेस कंट्री जो है ना उसमें एक पाकिस्तान का भी देख लो एक रैंकिंग में। लेकिन पता नहीं ये रैंकिंग बनाने वाले होते कौन है यार, समझ नहीं आती ये क्या चीज़ एक इकट्ठी करते हैं, किस तरह एक डाटा कलेक्ट करते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है। हालांकि बांग्लादेश आपके सामने कि कितना खुश है अब, लेकिन ये कि भाई ये जो वहाँ पे एक नफरत है ना उसका नहीं समझ लग रही कि वो क्यों है इतनी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।